हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिलाषा ब्लॉग्स 108 में। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम वीडियो का कवर में करेंगे भारतीय कृषि। तो आज हम सारी भारतीय कृषि देखेंगे, कृषि से संबंधित कल्चर देखेंगे और किस कृषि को किस राज्य में किस नाम से बुलाया जाता है वो भी आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि एक नज़र सब कवर। भारतीय कृषि को 3 वर्गों रबी, खरीफ व जायद में बांटा गया है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय कृषि जो होती है वो मानसून पर डिपेंड होती है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। नंबर 1 आती है खरीफ की फसल। बोया जाता है जून और जुलाई माह में, काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर के माह में। और किस काल में ये बोई जाती है? तो वर्षा काल में ये फसलें बोई जाती हैं। और किस मानसून से इसको बारिश मिलती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा से इसको लाभ होता है। और खरीफ फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, कपास, मक्का, तंबाकू। तो खरीफ फसलों को आप देख लेंगे, बस इतना ही है और खरीफ फसलें का टॉपिक कंप्लीट। अगला देखते हैं रबी की फसलें। बोई जाती हैं अक्टूबर और सितंबर में, काटी जाती है अप्रैल और मई में। और किस काल में बोई जाती हैं? शीतकालीन मतलब शीतकालीन फसलें इनको बोलते हैं। कौन से मानसून से इनको लाभ होता है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से इनको लाभ होता है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ये इसको बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ को शीतोष्ण चक्रवात भी बोलते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ में जो मानसून में नमी ग्रहण होती है वो भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है। और पश्चिमी विक्षोभ से जो मेन बारिश होती है जिन राज्यों में, वो पंजाब है, हरियाणा है, वेस्ट यूपी को लाभ होता है। और अफगानिस्तान में जो गेहूं की फसल खराब हो जाती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही गेहूं की फसल खराब हो जाती है। और राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा को जो चने की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है उसको बोलते हैं मावठ। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो अब देख लेते हैं कि रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें मतलब कि फसलें महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। तो नंबर 1 आती देखते हैं फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई, सरसों। और इसकी एक ट्रिक भी है जो कुमार गुरु सर बताते हैं, नाई हूटर बजते ही आलू लेने दौड़ा। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को याद जरूर कर लेना। ये जो ये नमी ग्रहण करता है भूमध्य सागर से करता है। वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। और किन किन राज्यों को वर्षा का लाभ होता है वो भी आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं जायद की फसल। जायद की फसल में जो होता है ये रबी व खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है। इन्हें ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। इसमें जो फसल उगाई जाती है इसमें खीरा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और करेला इनमें बोई जाती है। तो बस भारत में 3 ऋतुओं पर फसलें बोई जाती है और 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद की। तो कहीं ये हमारा कवर हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में आ जाती है हमारी स्थानांतरित कृषि, यानी कि जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो चलिए इनको भी एक बार कवर कर लेते हैं। तो इधर मैंने लिख दिए हैं क्षेत्र, किन किन क्षेत्रीय राज्यों में बोली जाती है और उनके किस किस नाम से इनको बुलाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं झूमी कृषि। मध्य प्रदेश में बोलते हैं डहिया या बेवर। उड़ीसा में बोलते हैं पम्मा बाड़ी या कोमा या ब्रिंगा। राजस्थान में बोलते हैं पातलरे। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पोंडू या पेंडा। मेघालय में बोलते हैं बोम्मा। और पश्चिमी घाट में बोलते हैं कुमारी। हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं खिल। और मणिपुर में बोलते हैं पामलू। तो इनको आप देख लीजिएगा, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपना क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, तो देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं प्रमुख कृषि उत्पादन से संबंधित कल्चर। इधर मैंने लिख दिए हैं कल्चर और किस किस फसल और किस कृषि के लिए मतलब हम करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए,
विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन के लिए, पोमीकल्चर फसलों का उत्पादन मीन्स फलों का उत्पादन, ओलेरिकल्चर सब्जी का उत्पादन, बर्मीकल्चर केचुआ पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक्स बोलते हैं हवा में पौधों को उगाना, यानी कि बिना पानी के हवा में पौधों को उगाना एरोपोनिक्स बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना मृदा रहित। चलिए इनको एक बार शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हमको याद करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ कर लेते हैं, तो क्यों ना हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो एपी पी यानी मक्खी को बी बोलते हैं ना, तो मधुमक्खी को हो जाएगा बीटी, अंगूर की बेटी, क्योंकि आपने देखा होगा गोविंद बल्लभ पंत की एक रचना है अंगूर की बेटी, तो उसे याद कर लेंगे बीटी अंगूर की खेती। सेरीकल्चर से सेरी और जैसे को यहाँ पर से आ गया, यहाँ रह गया तो रेशम हो जाएगा, फ्लोरी का तो फूल से हो जाएगा, पोमीग्रांट जिसको बोलते हैं अनार से हो जाएगा, पोमी यानी वो भी फल होता है तो फल हो जाएगा। ओलेरिकल्चर आपने देखा होगा जब मार्केट से सब्जी लेने जाते हैं तो हम लोग मतलब सब देहात से संबंधित तो कहते हैं ओ ले जा ओ लेरी, तो मतलब उससे हो जाएगा। बर्मीकल्चर खेती। पीसी कल्चर देख लेंगे, जैसे कि जिन लोगों को मतलब मछली खाने का शौक हो तो जैसे कि होते हैं ना पीस काट के मछली खाते, तो पीसी कल्चर से मछली हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर से बागवानी। और एरो माने होती है, जैसे एयर माने बोलते हैं ना, देखिए एरोप्लेन, तो एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, हवा में उड़ता है तो उसको एरो बोलते हैं, तो हवा में उगने वाला पौधा। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी, तो जल में उगने वाला पौधा। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। स्थानांतरित कृषि को किस किस उपनाम से जाना जाता है, प्रमुख कृषि मतलब कल्चर भी याद कर लिए हैं, और हमने अपना ये वाला टॉपिक भी तैयार कर लिया है भारतीय कृषि, और कितने वर्गों में बांटी गई है, किस किस मानसून में इनको लाभ मिलता है, कब बोई व काटी जाती हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास। तो आगे भी हम अपने ऐसे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे और एक नज़र में सब कवर करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।